हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सी प्रोग्राम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसका सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक x की वो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x which which gives output of equation इक्वल टू 0, जो कि इसकी वैल्यू को 0 कर दे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट करने पर इनको 0 कर देगी। यहाँ पर a b और c तीनों क्या है, यहाँ पर ये एक नंबर है, एक रियल नंबर है। ये क्या है, तीनों के तीनों रियल नंबर है, जहाँ पर a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, b x का और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आप लोग अगर मैथ्स में पढ़ी होगी और जो बच्चे मैथ्स में जिनके पास मैथ्स नहीं थी वो भी समझ लीजिए कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की। ओके, जहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट होते हैं और सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर इसकी यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है बी है और ए है, ओके, इनकी हमें यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ती है इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर दो तरीके हैं रूट्स को फाइंड करने के, दो मेथड है। एक है स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है इस मेथड के कंपेयर में, क्योंकि इसमें तो लूप का यूज होगा, इसमें लूप का यूज होगा और ये थोड़ा टफ पड़ेगा। इसके कंपेयर में यहाँ पर बच्चे किसका यूज करते हैं पेपर में भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो इससे हम आज इसको करने वाले हैं। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर 2a। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, याद रखना। यहाँ पर a c और b कोफिशिएंट और कांस्टेंट होंगे, याद रखना। अब यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी यहाँ पर रूट्स आएंगे वे होते हैं दो टाइप के रूट्स होते हैं। एक तो होते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, और एक होते हैं रियल रूट्स, एक होते हैं रियल रूट्स। यहाँ पर जो भी हमें रूट्स निकालने हैं वो निकालने हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स वो रूट्स होते हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे 0 1 2, इधर चले गए -1 -2 और फिर इधर चले गए। तो ये आपके रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हमें रियल रूट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो जो भी आप जब भी आप लोगों का प्रोग्राम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम बच्चों को दे दिया जाता है कॉलेज में, तो यहाँ पर बच्चे रियल रूट्स निकालते हैं, उसी का प्रोग्राम यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और मैं यहाँ पर इसकी रूट वैल्यू निकालनी है। रूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सब प्रोसेस आसान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर निकालने के लिए बी इंटू बी कर देंगे, 4ac निकालने के लिए 4 इंटू ए इंटू सी कर देंगे और बी स्क्वायर में से -4ac कर देंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो कि नेचर फाइंड आउट करने में काम आता है कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, रियल रूट्स को फाइंड आउट करने में काम आता है और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो आपके टू डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रूट्स होते हैं, लेकिन रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ओके, अगर डी की लेस देन 0 है वैल्यू तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, किसी भी क्वेश्चन पे एग्जिस्ट नहीं करता अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, यहाँ पर तीन केस बनेंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो और डी लेस देन 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर ये चेंज करता है कि जो रूट्स होंगे वे रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। अगर रियल होंगे तो इसमें दो केस है, अदरवाइज यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एल्स और यहाँ पर एल्स पार्ट यूज होने वाला है। यहाँ पर तीन कंडीशन हमारी लगेंगी। और बाकी यहाँ पर रूट निकालने के लिए यहाँ पर एक हेडर फाइल हमें यहाँ पर अलग से अटैच करनी पड़ती है, math.h हेडर फाइल। ये आपकी हेडर फाइल का नाम है math.h। इसको हमें अलग से इसको अलग से अटैच करना पड़ता है। ओके, चलो प्रोग्राम को लिखते हैं।
ओके, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड stdio डॉट h जो कि इनपुट आउटपुट लेने के काम आती है। फिर हम एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं मैथ डॉट एच जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम आते हैं। कुछ फंक्शन इसके अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पर हम SQRT फंक्शन का यूज करने वाले हैं रूट को निकालने के लिए, और जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है मैथ डॉट एच के। ठीक है, अब मेन के अंदर आएंगे इट मेन सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। कितने इनपुट लेंगे, 3 वैल्यू लेंगे। एक तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए और बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स के, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उनकी हम यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल ए बी सी, 3 वैल्यू होगी। ठीक है, √1 और √2 हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल ले ली, 2 वेरिएबल हमने यहाँ पर ले ली। अब हमें आगे कितने वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है हमें नहीं पता, तो हमें पैरेलली प्रोग्राम को लिखते जाना है और यहाँ पर डिक्लेयर करते जाना है वेरिएबल को। ठीक है, साथ के साथ तो मुझे तो पता है क्योंकि यहाँ पर 3 कोफिशिएंट तो हमें लेनी है, ए बी और सी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर रूट्स को स्टोर भी कराना है, 2 वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पर √1 होगा और √2 होगी। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट एफ एक मिनट यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, फ्लोट होगी, फ्लोट में लेंगे। अब हम फ्लोट में क्यों लेंगे ये भी बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। जब रूट से रियल है यानी कि वो रियल नंबर होंगे, जब रियल नंबर होंगे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे, और जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे रियल नंबर तो बिना पॉइंट वाले भी होंगे और पॉइंट वाले भी होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन से रूट्स लिए, फ्लोट टाइप के लिए। फ्लोट टाइप के हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए ए बी सी, क्योंकि रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, और पॉइंट में भी इसकी वैल्यू आ सकती है रूट्स की, और बिना पॉइंट वाली भी आ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट किस में ले लेंगे, फ्लोट में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि फ्लोट के अंदर 3 कंसिडर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी 0 होता है जिसको हम नहीं लिखते। ओके, लेकिन 3.2 इंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, याद रखना। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 3 वैल्यू उठाएगा, लेकिन 3 को ऑटोमेटिकली वो किसके अंदर डालेगा, फ्लोट के अंदर डालेंगे, पीछे पॉइंट लगा के। ठीक है, जो कि जनरली इसका मतलब यही होता है, जबकि हम 3.0 को 3 लिखते हैं। ठीक है, जानबूझ कर। ओके, तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए फ्लोट टाइप के हमने यहाँ पर एबीसी वैल्यू ले ली है। अब इसके बाद प्रिंट एफ यूजर से इनपुट लेंगे, एक साथ एंटर 3 वैल्यूज स्कैन एफ के थ्रू हम यहाँ परसेंटेज एफ टाइप की 3 वैल्यू एक साथ ले लेंगे। अब परसेंट ए के एड्रेस पर, एम्परसेंट बी के एड्रेस पर, एम्परसेंट सी के एड्रेस पर जाकर इसको स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट तो हमने यहाँ से इनपुट तो ले लिया। अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक वही है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। एक वेरिएबल हम यहाँ पर और ले लेते हैं, डी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, डी नाम का वेरिएबल लेते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर को हम बी इंटू बी लिख सकते हैं, -4ac 4 इंटू ए इंटू सी। लॉजिक सबसे पहला लॉजिक ये था, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। ओके, अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब हम इसको अलग से नहीं, हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। ओके, अब इफ कंडीशन लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट भी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग ये प्रोग्राम लिख लीजिए, यहाँ से इतना उतारेंगे आप, इतना। ओके, इतना। ओके, चलो देखो, इफ अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तब क्या होगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, हमें पता है जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ द √1 क्या आ जाएगा हमारे पास, √1 की वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज 0.2f। अब हमने यहाँ पर फ्लोटिंग में वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो परसेंटेज 0.2f का मतलब है कि पॉइंट के 2 डिजिट तक हमें वैल्यू चाहिए। ओके, परसेंटेज 2f, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस SQRTD। हमें यहाँ पर साथ के साथ हमने यहाँ पर डी का क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। ओके, एंड अपॉन में
अपॉन में 2a, 2 इंटू ए, अपॉन में क्या लिख देंगे 2 इंटू ए लिख देंगे और ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद कर देंगे। एक वैल्यू दी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस से एक वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी क्योंकि तो डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स आएंगे तो एक बार यहाँ पर प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस, तो एक बार हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस स्क्वायर टी अपॉन में 2a, ठीक है। एक बार तो रूट की वैल्यू हो जाएगी और एक रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट एफ द रूट 2 इक्वल टू परसेंटेज पॉइंट 2f परसेंटेज एन, ठीक है, परसेंटेज एन, यहाँ पर परसेंटेज एन लगा देंगे ताकि अगली लाइन में चला जाए। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस स्क्वायर टी डी का स्क्वायर रूट निकाला माइनस बी माइनस स्क्वायर टी डी अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 इंटू ए, एक बार हमारी रूट की वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। इफ को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इफ अब दूसरा केस, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हुई तब इस केस में क्या होगा प्रिंट एफ द रूट 1 इक्वल टू रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज पॉइंट 2f, ओके, परसेंटेज इक्वल टू 2f और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का बी अपॉन में 2 इंटू ए, ये आपकी रूट की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन में 2 इंटू ए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी अपॉन 2a एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन बी हो जाएगी जो कि इक्वल रूट्स होंगे, जो कि इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। जब डी इक्वल टू जीरो होगा, एल्स बची एक कंडीशन, इफ डी इक्वल टू यहाँ पर एल्सिफ, सॉरी एल्सिफ आएगा, एल्स इसके बाद एल्स पार्ट आएगा, अगर यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है और डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के इक्वल है तब तो ये केस मैच करेंगे, ठीक है। जहां पर ग्रेटर देन जीरो होने पर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस स्क्वायर डी, यानी कि रूट निकाले हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का, डी की वैल्यू हमने पहले निकाली, हम पीछे निकाल चुके, और अपॉन में 2a अपॉन में 2 इंटू ए, ओके। और फिर यहाँ पर अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर इक्वल रूट होंगे, जहाँ पर बी माइनस बी अपॉन में 2 इंटू आएगा, और पॉइंट परसेंटेज पॉइंट 2f का मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक हमें वैल्यू चाहिए। अदरवाइज अगर रियल रूट्स नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ solution does not exist, does not exist, it means imaginary roots कैसे होंगे इमेजनरी होंगे, याद रखना। हम यहाँ पर ये प्रिंट कर देंगे, इसके बाद हम लोग अपना मेन भी क्या कर देंगे बंद कर देंगे, ओके। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, ओके। चलो हम इसको रन करके कंपाइलर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड stdio डॉट h, और एक हेडर फाइल को हम और इंक्लूड करते हैं। देखो हमसे यहाँ पर गलती होगी, इंक्लूड stdio डॉट h एक हेडर फाइल की हो गई, और दूसरी हेडर फाइल हो गई इंक्लूड मैथ डॉट h एक हेडर फाइल हमने यहाँ पर ये इंक्लूड कर ली। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, मेन फंक्शन के अंदर आकर के हमने फ्लोट में यहाँ पर कुछ वैल्यू ली थी a b c, ठीक है, d लिया था हमने रूट 1, ठीक है, एंड रूट 2, ओके। यहाँ पर हमने 4-5 वैल्यू ली थी, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन प्रोग्राम में लगाना भूल गया, आप लोग प्लीज प्रोग्राम में इसको क्लोज कर लीजिए, ओके। बाकी उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट टेक्स्ट के थ्रू एक मैसेज प्लॉट कराएंगे, एंटर द थ्री वैल्यूज a, b एंड c। यहाँ पर इसको प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे। फिर स्कैन के थ्रू अंदर आएंगे, यहाँ पर परसेंटेज एफ टाइप के हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्टोर करा लेंगे वैल्यू लेंगे, स्टोर करा देंगे एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ जाकर के ए में बी में स्टोर एम्परसेंट बी, ठीक है, एम्परसेंट साइन के साथ सी में जाकर के सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहाँ पर b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अगर b इंटू बी 4 इंटू a इंटू सी हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज। इसके बाद आने के बाद हमारा असली लॉजिक शुरू होता है। इफ d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अंदर आएंगे, अंदर आकर के प्रिंट एफ कराएंगे, प्रिंट एफ
द रूट वन इक्वल यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज पॉइंट टू एफ, टू एफ की इक्वल होगी कोमा, इसके बाद हम लोग अपना फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी, एक बार प्लस वाली वैल्यू, यहाँ पर लेंगे SQRT ऑफ डी, हम यहाँ पर डी का SQRT फंक्शन निकाल लेंगे और अपॉन में 2 इंटू ए हम यहाँ पर लिख देंगे, एक रूट की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर हम लगाएंगे सलेशन ताकि अगला रिजल्ट अगली लाइन में जाए। ओके, वरना सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ द रूट टू, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स होंगे तो यहाँ पर अलग अलग लिखना पड़ रहा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज पॉइंट 2f टाइप का होगा, क्योंकि हम चाहते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो वैल्यू आए, 2 डिजिट तक वैल्यू आए। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपना दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे सेम, माइनस बी, इस बार माइनस, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पर प्लस का यूज किया, एक बार माइनस का यूज करेंगे। SQRT ऑफ डी का हमने स्क्वायर रूट निकाला एंड 2 इंटू ए, अपॉन में 2 इंटू ए। जिसने अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग नेट पर भी सर्च कर सकते हो। ये तो हो गया इफ का पार्ट, ठीक है, इफ का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं एल्सिफ की। एल्सिफ एक केस तो ये था, ठीक है। एल्सिफ एक केस होगा डी इक्वल टू 0, जब डी 0 के इक्वल होगा, जब डी 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि रूट्स इक्वल आएंगे, 2 रूट्स इक्वल आएंगे इस केस में। तो यहाँ पर लिखेंगे द रूट वन इक्वल रूट टू इक्वल क्या हो जाएगा, परसेंटेज पॉइंट 2f कोमा लगा करके माइनस का बी अपॉन में 2 इंटू ए, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी। अदरवाइज एल्स में आएंगे, क्योंकि एक ही केस बचता है जिसमें इमेज में होंगे। प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स इसका मतलब है इमेजनरी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर कैसे होंगे, इमेजनरी सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर इमेजनरी सॉल्यूशंस होंगे। हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। चलो करते हैं इस प्रोग्राम को रन। यहाँ पर इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर कुछ दिक्कत है। हाँ, एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर, पॉइंट की है, यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना था, तो लिख देते हैं .h। ओके, रन करके देखते हैं। तो फ्लोट ABC रूट 1 रूट 2, यहाँ पर भी हमें दिक्कत आई है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन का यूज कर लिया है, जबकि हमें सेमीकोलन का यूज करना था, हमने कोलन का यूज किया। अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो ABC की हमें 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। ABC, तो यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा अच्छा लगे। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, जो कि A की वैल्यू होगी, एक वैल्यू ले लेता हूँ 5, जो कि B की वैल्यू होगी, एक वैल्यू ले लेता हूँ 7, जो कि C की वैल्यू होगी। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट मींस इमेजिनरी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि D की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, क्योंकि B की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 5 जा 25 और 4 इंटू AC, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, जो कि 84 25 से बड़ा है। तो 25 में से 84 को घटाएंगे तो नेगेटिव टर्म आएगी, तो यानी कि सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट नहीं करते, मींस इमेजिनरी सॉल्यूशन है। अब मैं अपने हिसाब से वैल्यू लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वैल्यू 3, A की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू लेता हूँ 9, ठीक है, B की, और एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 6 3, ठीक है। अब देखते हैं, एक रूट आया माइनस का 8.50, एक रूट आया माइनस का 30.50। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या करके देख लिया, 9 9 जो 81 बी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हमने निकाल लिया। 81 में से माइनस कर दो 4 इंटू 3 इंटू 6, क्योंकि 4AC है, 4 3 12, 12 6 72,
ग्रेटर देन 0 है मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स क्या क्या है, √1 8.50 और 30.50 माइनस का। ओके, और एक रूट यहाँ पर ओल्ड, एक केस हम ओल्ड लेते हैं जिसमें वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। जैसे मैं बात करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 3, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, एक यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 3 नहीं, हिसाब से यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। एक बार मैं वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू 4 यहाँ पर 4 में ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, बी की वैल्यू में 4 ले लेता हूँ, ठीक है, एंड सी की वैल्यू लेता हूँ 1, सी की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखना √1 इक्वल टू √2 इक्वल टू माइनस का 0.50, क्योंकि 4 जा 16, बी की वैल्यू 16 हो जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे, और -4ac, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि 4 एक फॉर्मूले वाला, 4a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, ठीक है, c की वैल्यू 1, तो यानी कि 4ac कितना होएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 का 0, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इक्वल 2 रूट्स आएंगे तो माइनस का 0.50 हमारे इक्वल रूट्स रहेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आई होप कि प्रोग्राम। आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इस प्रोग्राम में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको आपको दूसरा सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ये सेम प्रोग्राम। ओके, बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।